नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो कल 22 जुलाई दिन शनिवार को अधिक मास की पंचमी तिथि है और शिव पुराण कथावाचक मिश्रा जी ने जो उपाय बताया है, तो इस उपाय के बारे में मैं बात करूंगी। मैं बहुत ज़्यादा उपायों के बारे में बात नहीं करती हूं, लेकिन इतने विश्वास के साथ उन्होंने बताया है तो हमें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। तो इसमें करने में कोई बुराई नहीं है, कर लेना चाहिए। तो पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है 9:26 पर 22 जुलाई को और समाप्ति होगी 23 जुलाई को रविवार वाले दिन 11:44 पर। तो उस दिन तुलसी जी को छूते भी नहीं है रविवार को, इसीलिए हमें इस उपाय को शनिवार को ही करना होगा। और करना हमको ये होगा कि गन्ने का रस हमको लेना है और ताज़ा गन्ने का रस होना चाहिए, अगर जो हो सके तो ताज़ा ही लें। और गन्ने का रस हाथ में लेकर, अपना दाहिना हाथ में लेकर गन्ने के रस को अपना नाम और गोत्र बोलते हुए उसको 7 बार तुलसी जी के क्यारे में छोड़ना है। नाम बोल लीजिए, गोत्र बोल दीजिए। एक बार नाम और गोत्र बोला, फिर छोड़ दिया, फिर एक बार नाम बोला और गोत्र बोला, फिर छोड़ दिया। ऐसे ही करके आपको 7 बार उस गन्ने के रस को तुलसी जी के क्यारे में छोड़ देना है। और अगर जो आपको गन्ने का रस नहीं मिल पाए तो अगर जो आपके घर में गुड़ रखा हो तो उसमें पानी डालकर उसको गन्ने के रस के जैसा बना लीजिए, उससे भी आप उपाय कर सकते हैं। अगर जो लेकिन गन्ने का रस मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप इस तरीके से भी इसका उपाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर ये उपाय करना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा खर्चे की बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा तो उपाय कभी नहीं बताती हूँ, लेकिन मिश्रा जी इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो ज़रूर हमको करना चाहिए। और दूसरा उपाय है शनिवार, अधिक मास के किसी भी शनिवार को 7 तिल के काले दाने लेकर और एक दिया लेना है देसी घी का भरा हुआ। तो जब आप मंदिर में जब एंट्री करेंगे तो आपका दाहिने हाथ की तरफ आपको वो दिया जलाना है और एक एक करके वो तिल के दाने डालने हैं। तुमरुका जी का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोलनी है और उस दीपक को जलाना है। एक एक करके तिल के दाने डालने हैं। तो इस उपाय को भी करना चाहें आप तो कर सकते हैं। अधिक मास में जो शनिवार पड़े उस शनिवार को भी पीपल के नीचे दिया अवश्य जलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी और विष्णु की कृपा प्राप्त होती है हमको, क्योंकि शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो कुछ पाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमारे शास्त्रों में अधिक मास के बारे में और क्या लिखा है जानते हैं। तस्मात् सर्वात्मना सर्वः स्नान पूजा जपादिकम विशेषेण प्रकर्तव्यम दानम शक्तियोनुसारतः। अर्थात सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य कर्तव्य है, कि जैसी आपकी क्षमता हो वैसा दान करना चाहिए। और देखते हैं आगे क्या लिखा है। इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी व्रत उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से बैठकर बैकुंठ लोक को जाता है। अधिक मास में श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण का भी बहुत ही ज़्यादा फल है। श्रीमद् भागवतम भक्तिया श्रोतव्यम पुरुषोक्त में तत्पुण्यम वचसा वक्तुम विधातापि न शक्नुया। और देखते हैं मालपुआ के दान का क्या फल है। तो निर्णय सिंधु के अनुसार इस दान से पृथ्वी दान का फल मिलता है। उद्दिश्यापु दानेन पृथ्वी दान फलम लभेत। यदि पुरुषोत्तम महीने में प्रतिदिन न कर सके तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी तथा अष्टमी को दान करें। वो भी न कर सके तो किसी भी एक दिन अवश्य करें। आगे मैं बताऊंगी कि शुक्ल पक्ष में क्या दान करना है और कृष्ण पक्ष में क्या दान करना है। तो वीडियो पूरी देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। अधिक मास में दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व है। इसकी बात पहले करते हैं। अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान का बहुत महत्व है। यह बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के दरिद्रता को दूर करने वाला बताया गया है। तो दीपदान करने से दरिद्रता का नाश होता है। और जो आपकी सामर्थ्य है तो शुद्ध घी से दीपदान करें। अगर जो नहीं है तो तिल के तेल से भी दीपदान कर सकते हैं। विधिहीन मतलब
किसी प्रकार की विधि को न अपनाकर दीपदान करने से भी मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम महीने में विधि पूर्वक दीप दान कर दिया जाए तो क्या कहने हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुराणों में गलत तो नहीं लिखा होगा, तो हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। नहीं व्रत रह सकते हैं, नहीं तीर्थ कर सकते हैं, तो दीपदान तो कर ही सकते हैं। और देखते हैं क्या लाभ है दीपदान के। अधिक महीने में किया हुआ दीपदान किसी भी तीर्थ स्थान में किए गए दान से ज़्यादा पुण्य प्रदान करता है। ये पहले बता चुकी हूँ। मलमास में दीपदान करने से धन धान ऐश्वर्य पुत्र पौत्र समृद्धि प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से विवाह में हो रही देरी, पढ़ाई में आ रही परेशानियों को दूर करने में सहायता मिलती है। अधिक मास में दीपदान करने से मोक्ष की इच्छा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास में महीना भर दीपदान करता है जो वो अखंड दीप का जो भी कोई दीपदान करता है उसके पुण्य की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इतना महत्व है दीपदान का। अगर जो आप नदी सरोवर गंगा स्नान नहीं कर सकते, व्रत नहीं रह सकते, दीपदान तो कर ही सकते भगवान विष्णु के समक्ष। और अगर जो विष्णु मंदिर है तो वहाँ भी जाकर आपको दीपदान करना चाहिए। घर के मंदिर में भी दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। देखते हैं कि कृष्ण पक्ष में क्या दान करना चाहिए और शुक्ल पक्ष में क्या दान करना चाहिए। तो अधिक मास में कृष्ण पक्ष में आप दान कर सकते हो घी से भरा चांदी का दीपक, सोना या कांसे का पात्र, कच्चे चने, खारेक, गुड़, तुअर दाल, लाल चंदन, मीठा रंग, कपूर, केवड़े की अगरबत्ती, केसर, कस्तूरी, गोरोचन, शंख, गरुण घंटी, मोती या मोती की माला, हीरा तो दान करना पॉसिबल नहीं है सबके लिए, या पन्ने का। शुक्ल पक्ष में क्या दान कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। शुक्ल पक्ष का दान है मालपुआ, खीर से भरा हुआ कोई पात्र, दही, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, घी, तिल, गुड़, चावल, गेहूं, दूध, कच्ची खिचड़ी, शक्कर व शहद, तांबे का पात्र, चांदी के नंदी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि ये शुक्ल पक्ष चल रहा है और इसमें आप अष्टमी तिथि को, पंचमी तिथि को, चतुर्दशी तिथि को, पूर्णिमा तिथि को आप मालपुए का दान कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। अगर जो किसी ब्राह्मण को आप दे रहे हैं दान, तो आप उनको मालपुआ और उनको वस्त्र दान दे सकते हैं, या जितनी जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा दान करिए। और अगर जो आप अपनी भांजी, नंद या अपनी बेटी की जो सास होती उसको दान कर रहे हैं तो उनका पूरा श्रृंगार का सामान, साड़ी, मालपुआ दान कर सकते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा हो फ्रेंड्स आप वैसा करिए, लेकिन दान अवश्य करिए। गंगा स्नान करिए, दान करिए, दीप दान करिए। और कोई ना कोई अगर जो पहले से व्रत रहते आए हैं तो अधिक मास में वो व्रत ना छोड़े, जैसे कि एकादशी, प्रदोष का व्रत बिल्कुल भी ना छोड़े। रहते आए हैं तो अवश्य ही करें। मंगला गौरी का व्रत करते आए तो मंगला गौरी का व्रत अवश्य करें। हमारे धर्म शास्त्रों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रोज दान करने का, कुछ ना कुछ दान करने का बताया गया है। तो वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में अगर जो रोज़ दान करना चाहते हैं तो क्या करें। लेकिन अगर जो आप रोज़ दान नहीं कर सकते हैं तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि को आप दान कर सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी व्यवस्था हो। तो कम से कम आपको दीप दान और ये मालपुआ दान, वस्त्र दान तो अवश्य ही करना चाहिए। और साथ ही साथ गंगा स्नान भी अवश्य ही आपको करना चाहिए। आप कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिख दिया कीजिए ओम नमः शिवाय। तो मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों को पता है। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।